गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट 1 का एक छोटा सा टॉपिक। एक्चुअली क्या था, मैंने पिछले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें क्या था, मेरे को लग रहा था कि यार एक टॉपिक इतना शायद ना आए, लेकिन भाई तुम्हारा जवाब, तुम्हारी एकदम मतलब ग्रेजुएशन का सवाल है तो भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ दूँ। तो इस वीडियो में एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि भाई ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या है, ई कॉमर्स के नुकसान क्या है। ठीक है भाई, और साथ साथ देखो, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ कि मैं आपको पिछली वाली वीडियो में टॉपिक नहीं दे पाया, लेकिन हाँ इस टॉक में कुछ एक चीज़ ऐसी जोड़ देता हूँ ताकि इस वीडियो को अगर एंड में आप देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन दे दूंगा कि जो पक्का पक्का इसमें से आने वाले हैं। और एक चीज़ और, अगर आप इस चैप्टर को माइंड में सेट करना चाहते हो तो भाई बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, बस और बस आपको मेरे भाई एक बार मेरे कहने से इसको लिख के देख लेना। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के भाई फ़ायदे क्या होते हैं। देखो दोस्त, अगर हम फ़ायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है भाई, तुम सब जानते होंगे। जब भी तुम अगर अपनी गली में, अपने उस मार्केट में अगर आप परचून की दुकान खोल लो, जिसे आप बोलते हो ग्रॉसरी शॉप, तो भाई वहाँ पे वहाँ के लोग आएंगे जो उसके आसपास रहते हैं, पक्की बात है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप कोई बिजनेस करते हो तो भाई आपको तो सब जाने लगेंगे, मानते नहीं मानते हो। तो भाई सीधी बात है, मैं एग्जांपल लेता हूँ अपना। मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, कैसे, ऑफलाइन। लाइक मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं जुड़ा हुआ, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाता हूँ, तो मेरे को सिर्फ मेरी रीच यहीं तक की है। लेकिन जब से मैंने आप यूट्यूब पढ़ाना चालू करा है तो क्या पता मुझे 10 लोग और जाने लगे। तो मतलब जब इंसान ई कॉमर्स पर काम करता है तो उसकी जो मार्केट होती है पूरी ग्लोबल हो जाती है। क्या आती है? ग्लोबल। पहला फ़ायदा समझ में आया। दूसरा कि अगर हम बात करें आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच की, लाइक अगर मैं आपसे बात करूं अपने यहाँ की इन्फॉर्मेशन की, तो भाई देखो या तो मेरी कॉस्ट बहुत लगती है, रेंट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इधर की बात उधर की बात। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसकी, ई कॉमर्स की, तो भाई बहुत वर्ल्ड वाइड पढ़ाऊँगा तो बेनिफिट बड़ा आएगा, कॉस्ट कम लगेगी। मानते नहीं मानते हो? तो ई कॉमर्स का दूसरा फायदा क्या है कि लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पर ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट मेरी बहुत ही कम होती है। दूसरी बात, हायर मार्जिन। भाई साहब देखा जाए, स्प्लेंडर की सेल बहुत ज़्यादा होती है और बुलेट की सेल क्या पता उससे कम होती है, क्योंकि बाइक ज़्यादा कौन सी बिकती होगी? स्प्लेंडर। तो वही वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई मार्जिन की बात मैं आपसे करूँ तो ज़्यादा बेनिफिट किस में? ई कॉमर्स में, ना कि आपका किसके, ट्रेडिशनल अप्रोच पे। फिर 24/7 भाई साहब आप भी ऐसे करते होंगे, रात को बैठे बैठे कुछ ही बुक कर लेते हो। ऐसा तो है नहीं कि रात के 11 बजे उठे, अरे हाँ वो खरीदने जाना है, तो तुरंत मार्केट भागोगे, शॉप तो बंद मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड होती है ई कॉमर्स में, जो कि आपको वैसे मिल सकती नहीं है। और जबकि मैं बात करूँ आपसे क्या, एक और इसके बेनिफिट की, तो है वाइडर चॉइस। आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस होती है, आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। पक्की बात है, शॉप पे जाओगे क्या पता मिले ना मिले, लेकिन ई कॉमर्स में आप जाके इजीली उस चीज़ को पसंद कर सकते हो। अगला बेनिफिट क्या है कि भाई देखो सीधी बात है, कोई मीडिएटर जो है, दलाल जिसे हम बोलते हैं, वो बंदा पैसे खाएगा, वो बंदा कुछ ना कुछ तो ले लेगा। लेकिन जब मैं ई कॉमर्स करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ भाई, सीधा मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ कंपनी में कि भाई मेरे को ये सब चीज़ चाहिए। पक्की बात है ना? तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर एंड बिजनेस। आप इजीली वो बिजनेस आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आप उस बिजनेस से कांटेक्ट कर सकते हो। बात आती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भाई सीधी बात है, मेरे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ भाई, कंपनी से सामान आया मेरे पास। पक्की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, कि भाई ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में क्या है, बहुत सीधा सीधा एग्जांपल है, मैं कंपनी में कॉल करके बताता हूँ और मेरे पास सामान आ जाता है। तो ये 2 4 6 7 सेटिस्फैक्शन जो इसकी एडवांटेज है, अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखना, जो पेपर में पक्का पक्का आ सकने के चांस हैं। अगेन सुन लो, अगर मैं बात करूँ किसके बारे में आपसे, एडवांटेज, पहला ग्लोबल मार्केट, बड़ा मार्केट आपको अवेलेबल होता है। नंबर 2, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर मैं बात लेन देन करूँ तो मेरी कॉस्ट बहुत ही कम लगती है। तीसरी बात, हायर मार्जिन, अगर देखा जाए तो मेरे को मार्जिन थोड़ा ज़्यादा बच सकता है क्योंकि मैं बहुत बड़े लेवल पर काम करूँगा। तीसरा, 24/7 जब चाहे जब खरीद सकता हूँ। और दोस्त आपको पता है दिक्कत क्या होगी लिखने की, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये पॉइंट अपने माइंड में याद रख लो और उसके अंदर नॉर्मली बना के आ जाना। इन्हीं पॉइंटों के बारे में फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल डेफिनेटली। ठीक है, अब आते हैं इसकी कुछ कमियों पे कि भाई ई कॉमर्स का गुणगान गा रखा है भैया आपने, तो इसकी कमी क्या है? तो सबसे बड़ी कमी इसमें क्या है? सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी। आपने बहुत सुना होगा आजकल ई कॉमर्स में घपले बहुत हो रहे हैं, तो इसका मतलब देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसमें थोड़ा डरते हैं। सेकंड, सिस्टम एंड डेटा इंटीग्रिटी।
भाई देखा जाए तो इसका सिस्टम के करप्ट होने के और डेटा के मतलब करप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपसे सपोज़ करता हूँ कि आपने पेमेंट के लिए अपना डेबिट कार्ड पिन डाला या कुछ भी डाला, और वो केस सेंसिटिव होने के बावजूद भी आजकल इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, वो कुछ ना कुछ तो करप्ट कर ही देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी और सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा हमें डर लगता है ना। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो भाई एक बात बताओ, इंटरफेस काम हो रहा है, नेट पे काम हो रहा है, इतना सब चीज़ें हो रही है, तो थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ाता है। हम इस बात पे ऐसी बातें नहीं मानने की, क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं साइड में बेचूंगा सामान, मेरी अपनी शॉप है तो मैं आराम से बेच सकता हूँ, बट इस पर थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ती है। ठीक, अगली बात आती है प्रोडक्ट पीपल वांट बाय ऑनलाइन। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, वो यूँ कहते हैं कि भाई दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है, बोलते नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहते ऑनलाइन, कहते हैं भाई हमें तो विश्वास होगा जब हम खुद जाके वहाँ पे लेंगे। अगली, प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। कभी कभार देखो, शायद बचपन में आपने भी किया हो, सामान मंगवाते हो, 3 दिन यूज़ करते हो, भाई मज़ा नहीं आया, रख लो इसे। तो भाई अगर देखा जाए तो बड़ी गलत बात है, लेकिन वही वाली बात है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि कभी कभी तो मुझे कंपनी की लॉयल्टी पे और कभी कभी कस्टमर की लॉयल्टी पे विश्वास नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या आपसे कि कभी कभार ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर रिटर्निंग गुड्स इन प्रॉब्लम। भाई सामान बिका, मैं बड़ा खुश, मेरे तो कंपनी का सामान बिक रहा है और रिटर्न आ रहा है वापस में, तो यार बड़ा दुख वाली बात है। तो देखा जाए तो इसमें कमी कहाँ आती है कि भाई इसमें जब रिटर्न आता है ना गुड्स, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, 4-5 दिन लग जाते हैं, महीनों भी लग जाता है रिटर्न होने में, पक्की बात है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के, डिसएडवांटेज क्या है, तो आप इजीली बता दोगे, डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। और आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है आपका पहले का कॉन्सेप्ट और आज का कॉन्सेप्ट। मतलब ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता था और ई कॉमर्स आज के टाइम पे क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो 7.5 नंबर का पक्का आएगा ही आएगा। तो मैंने वो दोबारा बताऊंगा, पॉइंट मेरे याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट आपके सामने, कन्वेंशनली आउटलुक। देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल आपका कॉमर्स होता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स का जो विचारधारा है वो पुरानी है, जबकि ई कॉमर्स तो अभी लेटेस्ट है। तो इसका मतलब इसका जो आउटलुक है वो बहुत पुराना है, और इसका क्या है, ये बाय वे ऑफ इंटरनेट आप कर रहे हो। ठीक, दूसरी बात, अगर देखा जाए तो भाई ट्रेडिशनल कॉमर्स करने के लिए आपको बंदे के पास मिलना पड़ेगा, आपका पर्सनली फिजिकल एक्सचेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा उसमें नहीं है। भाई कॉल करी, या फिर कॉल तो छोड़ो, आपने बारा ऑनलाइन मंगवाया, काम ख़त्म। ठीक, तीसरा, भाई आपको जो, अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है, पेमेंट जाने के लिए खुद जाना पड़ेगा, पक्की बात है। सपोज़ करो आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, जिसकी शॉप कहाँ पर है, हरिद्वार में, तो पेमेंट करना मत जाना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स यूज़ करना है तो कोई टेंशन नहीं है, ये लो पेटीएम, ख़त्म काम, पक्का। फिर इसके बाद आती है ओनली इंटरेक्शन। भाई ई कॉमर्स जो है वो बिना इंटरेक्ट के काम हो सकता है, लेकिन आपको जो है, अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल कॉमर्स में, बिना इंटरेक्शन के भी काम हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट बताओगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन बता चुका हूँ। स्कोप, अगर देखा जाए ट्रेडिशनल कॉमर्स का स्कोप बहुत कम है, जो आसपास के लोग हैं वही आएंगे, लेकिन अगर बात करूँ ई कॉमर्स की तो उसका जो स्कोप है वो बहुत ही अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं किसकी, इसी का एक टॉपिक और है ट्रेडिशनल कॉमर्स का, कि इसका जो फोकस होता है, भाई मैं हूँ, मेरी कोई दुकान है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम किस पे होगा, सप्लाई करने का, कि द मेन फोकस ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स इज इंक्रीजिंग सप्लाई। बट ई कॉमर्स में क्या होता है, वो मांगता है डिमांड, भाई लोग आए लोग आए लोग आए, तो इसका मेन फोकस पे होता है डिमांड पे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन। तो भाई अगर देखा जाए तो जो रिलेशनशिप वे होता है वो इनका वर्टिकल भी होता है और लीनियर भी होता है। अब वर्टिकल मतलब है सीधा, कि भाई सीधी सीधी बात है, आओ जाओ सामान लेके निकलो। लेकिन हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करूँ किसकी, आपके ई कॉमर्स की, तो इनका हॉरिजॉन्टल होता है, बहुत सिंपल, एक वे से सामान आता है, एक वे से सामान जाता है, पेमेंट करो, सामान लो पेमेंट करो। ठीक, और लास्ट इसमें सारी ट्रांजेक्शन कैसे होती है, कैश बाय चेक होती है, लेकिन यहाँ पे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्त, इस पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको आज वीडियो में कराए हैं। नंबर 1 कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और नंबर 2 आपका भाई ट्रेडिशनल ई कॉमर्स क्या था, और आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या था, और आपका ई कॉमर्स क्या था। मैं एक बार दोबारा से आपको रिकैप करना चाहूँगा कि पूरी यूनिट 1, इन 2 टॉपिकों में पूरी वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। यूनिट 1, नंबर 1, सबसे पहले जब आप अपनी कॉपी पे लिखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे ई बिजनेस क्या होता है, क्योंकि ई बिजनेस से ई कॉमर्स निकला है। दूसरा लिखोगे ई कॉमर्स क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत लिखोगे इनका डिफरेंस लिखने के बाद आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इनका डिफरेंस लिखने के बाद तुरंत आपको पढ़ना है इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैंने इस वीडियो में लिखे हैं। अगर तुमने ये याद कर लिया, उसके बाद सीधा आप आना किस पे, जो आपको बताया था मैंने यहाँ पे, कि भाई आपका
जो अब मैं बात करूँ कॉमर्स की, तो मैंने उसके अंदर आपको कुछ स्कीम बताई थी उसकी, वो उसको अच्छे से याद कर लेना दोस्त। इस तरीके से मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हुई। और आज तारीख कौन से, 31 के अब तक मैं आपको पूरी यूनिट 1 करा चुका हूँ। आज शाम तक मैं आपको 2 यूनिट बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, कल 2 यूनिट कराऊंगा, और जिस दिन पेपर होगा उस दिन 1 यूनिट कराऊंगा। 5 यूनिट पूरी करवाने के बाद पेपर पूरा का पूरा इनमें से ही आएगा। और जिसको फिर भी इसमें अगर लगे डाउट तो दोस्त मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको इसके नोट्स शेयर करता हूँ। और उसके बाद तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं इतना श्योरिटी से कह सकता हूँ, अगर इसमें से नहीं आया पेपर तो अनसब्सक्राइब कर देना। इससे ज़्यादा क्या आपको प्रूफ दूँ, लेकिन पक्का डेफिनेटली इसमें से आएगा ही आएगा। अच्छी लगी वीडियो तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत अच्छे से शेयर करो, ताकि आपके बेनिफिट आपके साथ ये किसी और को भी मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं। जय सत श्री अकाल, आदाब।